वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन। स्वागत दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषताएं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक सामाजिक लेखांकन का आधारभूत विचार होता है। जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो आधारभूत विचार होता है एक सामाजिक लेखांकन का। यह राष्ट्रीय उत्पाद एक अत्यंत विस्तृत माप है। अगर हम इसको निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य को जोड़ के समस्त मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जो राष्ट्रीय उत्पाद है इसकी परिभाषा कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य के जोड़ को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, है ना। यानी किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित जो एक देश के सीमा के भीतर एक देश में एक वर्ष यानी एक साल में एक वर्ष में उत्पादित जो उत्पादित सभी वस्तुएं होती हैं वो बाजार के मूल्य के जोड़ यानी जो बाजार में मूल्य होता है उसके जोड़ के कुल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। फिर हम देख लेते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषता यानी जीएनपी की विशेषताएं। जीएनपी की क्या विशेषताएं होती हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल यानी ग्रोथ शब्द महत्वपूर्ण है ना। जो इसकी प्रथम विशेषता है जीएनपी की, यानी अगर हमको सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझना है तो इसकी विशेषता को समझना पड़ेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक सकल यानी ग्रोस महत्वपूर्ण है। सकल महत्वपूर्ण शब्द है ना। वस्तुओं का उत्पादन करके मशीन एवं यंत्रों की घिसावट होती है। अगर हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो मशीन या यंत्रों की जो घिसावट होती है ना, जो घिसावट होती है उनका मूल्यह्रास होता है। यानी जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो मशीनों में घिसावट होती है नहीं, है ना, खराब होती हैं। वो घिसावट का जो मूल्य होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। यदि राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास अथवा पूंजी उपभोग को भत्ता घटा दिया जाए तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान प्राप्त हो जाता है। परंतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लेखांकन करते समय उसमें मूल्यह्रास व्यय घटाया नहीं जाता है ना। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें मूल्यह्रास की राशि को नहीं घटाया जाता, लेकिन जब जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद है आपका जीएनपी उसमें मशीन या यंत्रों की घिसावट और मूल्यह्रास या राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास की पूंजी को भत्ता घटा दिया जाए तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अनुमान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लेखांकन करते समय मूल्यह्रास की राशि को घटाया नहीं जाता है ना। फिर हमारी दूसरी विशेषता है कुल राष्ट्रीय उत्पादन का संबंध संपूर्ण राष्ट्र के निवासियों की उत्पादन क्रियाओं से होता है। यानी जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसका संबंध संपूर्ण राष्ट्र के यानी पूरे देश के निवासियों की उत्पादन से होता है इनका। यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन का संबंध संपूर्ण राष्ट्र के निवासी के उत्पादन से होता है ना। जो संपूर्ण राष्ट्र के निवासी होते हैं उनका उत्पादन होता है, उनके उत्पादन से इनका संबंध होता है। राष्ट्रीय उत्पादन के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का संबंध संपूर्ण राष्ट्र के निवासियों से होता है ना। फिर इनमें निवासियों के स्वामित्व में संपत्ति साधनों का वर्तमान उत्पादन के योग को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी जो निवासी होते हैं इनके स्वामित्व में संपत्ति, जो स्वामित्व का संपत्ति होता है, खुद का संपत्ति होता है, उसमें साधनों का वर्तमान उत्पादन भी योगदान को सम्मिलित कर लिया जाता है किसमें? कुल राष्ट्रीय उत्पाद में, है ना। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य मुद्रा में जोड़ा जाता है। नहीं, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य होता है उसको मुद्रा में भी जोड़ा जाता है ना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं यानी अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है। यदि इन सभी वस्तुओं के प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के जोड़ भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। जो इन सभी वस्तुओं के सेवाओं को जोड़ में भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन की माप के लिए वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात किया जाता है। नहीं, जो वस्तु सेवा होती है उसकी बाजार मूल्य ज्ञात किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? वस्तु का भौतिक रूप प्रस्तुत किया जाता है ना। उसका मुद्रा का मूल्य जोड़ा जाता है। फिर अगला पॉइंट है क्योंकि वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें स्थिर नहीं होती है ना, इसलिए संभव है कि उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन न होने पर भी कीमतों में परिवर्तन जीएनपी के आकार के परिवर्तन हो जाए, है ना। फिर अगला पॉइंट है पांचवा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जोड़ सम्मिलित किया जाता है ना। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें वस्तुओं सेवाओं के जोड़ को सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को क्रय विक्रय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है ना। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उन्हीं को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरी ओर मध्यवर्ती वस्तुएं पुनः बिक्री के लिए अथवा पुनः रूप बदल कर बिक्री के लिए अथवा किसी अन्य वस्तु का निर्माण के लिए खरीदा जाता है, उनको यहाँ सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर छठवां पॉइंट है जीएनपी में अनुपादक सौदे को शामिल नहीं किया जाता है ना। कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें अनुपादक सौदे है ना, अनुपादक सौदों को शामिल नहीं किया जाता। अनुपादक सौदे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की, एक तो वित्तीय सौदे है, एक पुरानी वस्तुओं की बिक्री। इन सौदों को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। फिर 7वां है जीएनपी एक प्रवाह है ना, प्रवाह, जिसमें एक
केवल चालू वर्ष के उत्पादन को ही सम्मिलित किया जाता है। परंपरा के अनुसार जीएनपी की माप वार्षिक प्रभावों के रूप में की जाती है। यदि वर्तमान अथवा चालू वर्ष के किए गए उत्पादन कुछ भाग बिना बिके रह जाता है तो चालू वर्ष में स्टॉक मानकर जीएनपी में सम्मिलित कर लिया जाता है ना। अगर कोई वस्तु इस वर्ष रहेगी तो उस पर स्टॉक मानकर उसको जीएनपी में शामिल कर लिया जाता है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, या कुल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।